नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ जानी मानी भारतीय परंपराओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अक्सर लगता है कि ये बस रीति रिवाज है, शायद अंधविश्वास भी, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके आधार पर देखते हैं कि क्या इनमें कोई वैज्ञानिक बात भी है। सही। तो चलिए पहली परंपरा लेते हैं, तुलसी का पौधा। ये तो लगभग हर भारतीय घर में दिखता है ना? आंगन में या बालकनी में पूजा भी होती है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो सब जानते हैं, पर हमारे स्रोतों में इसके वैज्ञानिक पक्ष पर भी काफी कुछ मिला है। अच्छा, जैसे तुलसी के पत्तियों में ना एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और एंटीवायरल भी। और एक स्टडी के मुताबिक ये हवा को भी साफ करने में मदद करती है। ओह, हवा को भी? हाँ, और सांस के तकलीफों में भी फायदेमंद है। तो वो जो रोज पानी देना, पूजा करना, देखभाल करना, वो एक तरह से इस औषधीय पौधे को मतलब सहेजने का एक तरीका बन गया, अनजाने में ही सही। मतलब एक धार्मिक काम का सीधा सेहत से कनेक्शन। अच्छा, इसी तरह सुबह की एक और प्रथा है, सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य नमस्कार। सूरज को ऊर्जा का स्रोत तो मानते हैं, पर इसके जो शारीरिक फायदे हैं उस पर क्या जानकारी है? हाँ, स्रोतों में साफ लिखा है कि ये एक तरह का कंप्लीट वर्कआउट है। इससे मांसपेशियां लचीली होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और सुबह की धूप भी तो मिलती है। हाँ, बिल्कुल। उससे विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए ना, आज योग का ये हिस्सा मतलब सूर्य नमस्कार पूरी दुनिया में कितना पॉपुलर है। सही कहा। और इसकी जड़ें हमारी अपनी परंपराओं में। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पीपल का पेड़, इसे भी बहुत पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं। कई कहानियां भी जुड़ी हैं। हाँ, पीपल का पेड़। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी सामने आया स्रोतों से। हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। पीपल उन कुछ खास पेड़ों में से है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में भी ऑक्सीजन? हालांकि मात्रा कम होती है दिन के मुकाबले, पर छोड़ते हैं। अब सोचिए, पुराने जमाने में जब आज जैसे एयर प्यूरिफायर्स नहीं थे, तब घनी आबादी के पास ऐसे पेड़ लगाना कितना जरूरी रहा होगा। ये तो लाइफ सेवर जैसे थे। ये तो कमाल की बात है, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखने को परंपरा से जोड़ दिया। अच्छा, अब बात करते हैं उपवास की, फास्टिंग की। हाँ, व्रत रखना। अमावस्या, एकादशी त्योहारों पर रखते हैं लोग। इसका क्या कनेक्शन है आज के विज्ञान से? जरूर, इस पर भी काफी जानकारी मिली है। उपवास रखने से ना हमारे पाचन तंत्र को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। अच्छा। तो शरीर को अपनी अंदरूनी सफाई करने का, जिसे आजकल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, उसका टाइम मिल जाता है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। अरे वाह। आजकल वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन है ना, हाँ, काफी पॉपुलर है। उसकी कई सिद्धांत हमारी पुरानी उपवास के तरीकों से मिलते जुलते हैं। तो जिसे हम आस्था से करते थे, उसके पीछे शरीर का विज्ञान भी है। गजब। और आखिर में एक और बहुत आम परंपरा, चरण स्पर्श। हाँ, पैर छूना। बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ये तो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसका क्या पहलू है, वैज्ञानिक या कुछ और? हाँ, इसके दो पहलू देखे मुझे स्रोतों में। एक तो शारीरिक। शारीरिक कैसे? जब हम झुकते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए सिर की तरफ खून का बहाव बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी में भी हल्का खिंचाव आता है, जो उसके लचीलेपन के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। और दूसरा जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मनोवैज्ञानिक पहलू। वो क्या है? मतलब ये नम्रता का, आदर का प्रतीक है। एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का लेन देन होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं इससे। सही है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, जो जानकारी हमें मिली उसके हिसाब से ये परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक या तार्किक वजह मौजूद है। और ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा था, जिसे आज विज्ञान भी मान रहा है किसी न किसी रूप में। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए। हाँ। कि क्या हमारी जो दूसरी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं या परंपराएं हैं, उनके पीछे का क्यों अगर हम समझने की कोशिश करें, सिर्फ उन्हें निभाने की बजाय, तो क्या हमारा आज का जीवन और बेहतर और ज्यादा सार्थक नहीं बन सकता?